नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का मेष राशि में गोचर 12वें भाव से होगा। मंगल के इस गोचर को शुभ तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी स्व राशि में होने से कुछ शुभ फल अवश्य मिलेंगे। शुभ फल मिलने का और एक कारण यह भी है कि मंगल और राहु छोड़ के बाकी ग्रहों का गोचर इस कालखंड में आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको मेरे इसी चैनल पर अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन से जुड़े वीडियो भी अवश्य देखने चाहिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ मंगल के गोचर फलों की बात करने वाला हूं। मंगल के इस गोचर का प्रभाव 26 जून से शुरू होगा और 10 अगस्त तक जारी रहेगा। मतलब 45 दिनों तक इस राशिफल का प्रभाव आप महसूस करेंगे। मंगल आपकी राशि से सप्तमेश और व्ययेश है, मतलब 7वें और 12वें भाव के स्वामी है। इस 12वें भाव के गोचर में मंगल राहु के साथ रहेंगे और 12 जुलाई तक शनि की दृष्टि में रहेंगे। वैसे भी मंगल आपके लिए अशुभ फलदायी है, इसलिए इस राशिफल से आपको मायूसी हो सकती है। मुझे भी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ग्रहयोग के आगे मैं मजबूर हूं। शास्त्र जो कहता है वो तो बताना ही पड़ेगा, और मैं समझता हूं यह जानना आपके लिए भी आवश्यक है। अगर आप आने वाली समस्याओं को पहले से भांप लेंगे तो उससे सामना करने के लिए आप तैयार रह सकते हैं। पूर्व नियोजन के लिए आपको समय मिल सकता है, और यही इस शास्त्र का सही उद्देश्य भी है। देखिए, 12वां भाव आपके खर्चे, विदेश संबंध, हॉस्पिटल, जुर्माना वगैरह दर्शाता है। इस भाव में मंगल के गोचर प्रभाव में सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपका गुस्सा बढ़ने से, हाइपरटेंशन से बीपी की समस्या हो सकती है। गर्मी के कारण कोई बीमारी हो सकती है। आंखों में जलन और सर दर्द की शिकायत भी रह सकती है। आवश्यकता अनुसार कोई सर्जरी करवानी पड़ेगी। हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इसके साथ ही अगर आपने कर्जा लिया होगा तो उसके भुगतान में खींचतान हो सकती है। कर्जे को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। इस कालखंड में हो सके तो कर्जा लेने से बचना चाहिए। इस गोचर काल में आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे, और ये खर्चे विवादों के कारण हो सकते हैं। कोर्ट केसेस के कारण खर्चा हो सकता है। लड़ाई झगड़ों के कारण नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही किसी कंपटीशन के कारण आपको खर्चा करना पड़ेगा। खेल की स्पर्धाओं में आप हिस्सा ले सकते हैं, और इसके साथ व्यापार में भी कई जगह टेंडर भरने के लिए और टेंडर आपको मिलना चाहिए, इसलिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। कुछ समझौते करने के लिए खर्चा हो सकता है। आपके घर को लेकर कोई विवाद चल रहे होंगे तो उसके लिए भी आपको पैसे देने होंगे। विदेश यात्राओं में खर्चा होगा, या विदेश संबंधों को सुधारने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, और ऐसे खर्चे करने पर ही आपके काम भी होंगे। लेकिन ऐसे खर्चे करते से आपको सावधानी बरतनी होगी। आप जाने अनजाने में जरूरत से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। किसी को पैसे देते से गलती से आप ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन व्यवहार में भी आपको सावधान रहना होगा। पैसों के लेन देन में आपसे गलतियां होने की संभावना प्रबल है। मंगल राहु के इस युति योग पर 12 जुलाई तक शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी। इसके प्रभाव से आपके खर्चे आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर भी हो सकते हैं। अपने नौकरी व्यवसाय में विदेश से संबंधित काम करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, या आपके व्यवसाय से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपके खर्चे हो सकते हैं। एक बात अच्छी ये भी है कि ऐसे खर्चे तो होंगे, लेकिन आप भी पैसे देकर अपने काम करवा सकते हैं। इस गोचर काल में अनजान जगहों पर अनजान लोगों से आपको सावधान रहना है, और कोई दुस्साहस नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और गुस्सा कंट्रोल में रखना है। इस बीच राशिफल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी समझ लीजिए। अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। फिर भी जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब मंगल के दृष्टि प्रभाव को भी देखते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि से तृतीय भाव पर रहेगी। यह भाव आपके भाई बहन
पड़ोसी आपके प्रयास दर्शाता है। इसके साथ ही ये भाव परिवर्तन और प्रचार का भी है। मंगल के इस दृष्टि योग में आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावना है। पड़ोसियों से भी आपके झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इस दृष्टि योग में अपनी नीच राशि पर दृष्टि रखेंगे। इसलिए आपको अपने रिश्ते बनाए रखने में दिक्कत होगी। लोग आपके व्यवहार से नाराज हो सकते हैं। शांति और संयम बनाए रखने पर ही आपके रिश्ते टिके रहेंगे, नहीं तो आपके विरोधी आपकी बदनामी कर सकते हैं। इस दृष्टियोग के कारण आपको किसी भी तरह से साहस का प्रदर्शन नहीं करना है। आप साहस नहीं दुस्साहस कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं। मतलब आपके प्रयास गलत दिशा से हो सकते हैं। अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और जो भी मैं बता रहा हूं, क्या आप सच में अनुभव कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से षष्ठ भाव पर रहेगी। यह भाव नौकरी, रोग और शत्रु दर्शाता है। कर्जा और किराए के लेन देन इसी भाव से देखे जाते हैं। मंगल के इस प्रभाव में आप शत्रुओं से उलझने की संभावना ज्यादा है। आप शत्रुओं को आमंत्रण दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी गलती हो सकती है। ऐसा करने पर शत्रुओं के कारण आप परेशान हो सकते हैं। इस गोचर काल में आपको लापरवाही के कारण चोट लग सकती है, इसलिए नुकीली चीजें और धारदार हथियारों से संभल के ही रहिए। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इस कालखंड में आपको पैसों के लेन देन के व्यवहार सोच समझकर ही करने हैं। आपके जॉब में भी आपकी जल्दबाजी के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों से झगड़ा हो सकता है। आपके व्यवसाय में भी आपके कर्मचारियों से आप जोर जबरदस्ती से अगर काम करवाना चाहेंगे तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। अब मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में जानते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि से सप्तम भाव पर रहेगी। यहां मंगल की राशि है, इसलिए इस भाव के संदर्भ में कुछ शुभ फल आपको मिल सकते हैं। कुछ समझौते आप जोर जबरदस्ती से अपने पक्ष में करवा सकते हैं। यह भाव मुख्यतः आपके दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। साथ में पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस, व्यापार और आपके प्रतिस्पर्धी विरोधी भी दर्शाता है। मंगल के प्रभाव से इस कालखंड में आपके विवाद बढ़ने वाले हैं। विशेषतः 12 जुलाई तक आपको दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाई हो सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस कालखंड में प्रभावित हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हुआ तो जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के कारण आप चिंतित रहने वाले हैं, लेकिन अगर मतभेद चल रहे होंगे तो उसे समय रहते सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मामले कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। इस कालखंड में विवादों में आप उलझ सकते हैं। ऐसे किसी भी तरह के विवाद सुलझाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपके पार्टनरशिप के व्यापार में भी कुछ समस्या हो सकती है। आप ठगा सा महसूस कर सकते हैं। आपके पार्टनर के कुछ व्यवहार आपकी समझ से बाहर होंगे। इसलिए इस संपूर्ण गोचर काल में अगर आप थोड़ा धैर्य रखते हैं, गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए सोच विचार करके निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी से बचते हैं, तो विवादों से, परेशानियों से आप बच सकते हैं। नहीं तो कोर्ट केसेस में, विवादों में, शत्रुता में आप फंस सकते हैं। इस तरह से मंगल के इस 45 दिनों के मेष राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।